कंप्यूटर कंप्यूटर। आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, बुकमार्क और लिंक। सबसे पहले समझेंगे टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए टेबल ऑफ कंटेंट ये होता है, आप एक बुक देखते होंगे, ठीक है। बुक में आप फर्स्ट पेज पे देखते होंगे टेबल ऑफ कंटेंट हमारा रहता है, जिसपे लिखा रहता है फर्स्ट चैप्टर हमारा 23 पेज पे है और फर्स्ट चैप्टर हमारा 30 पेज तक रहता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। अभी प्रैक्टिकल करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। अब टेबल ऑफ कंटेंट का पावर क्या है कि मतलब एक बार क्लिक क्लिक करने पे अगर 100 पेज पे भी अगर 10 चैप्टर है, एक बार क्लिक करेंगे 100वें पेज पे आप पहुंच जाएंगे। ये पावर होता है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट आप स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेप आप ये करेंगे, देखिए मान लीजिए हम 4 चैप्टर का बनाते हैं एक बुक, ठीक है। उसका हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे, कंट्रोल प्लस एंटर से पेज ऐड कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आप पेज ऐड कर लेंगे, ठीक। और पहला पेज छोड़ के दूसरे पेज से हम चैप्टर चैप्टर 1, ठीक है। एक पेज छोड़ के चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 2 हमारा होगा, कंट्रोल एंटर से एक और पेज ले लेंगे, यहाँ पे लेंगे, लिख लेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 तक हम बनाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। अब देखिए पहला स्टेप, हम एक पेज छोड़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने 7 पेज लिया हुआ है, एक पेज फर्स्ट वाला छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट पेज से हम चैप्टर लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर टाइप करने के बाद फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप में हम उसको उसका हेडिंग में कन्वर्ट करेंगे। चैप्टर 1 को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद स्टाइल्स में आएंगे, यहीं पे देखिए हेडिंग दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ये हेडिंग में कन्वर्ट हो जाए। चैप्टर 2 को सेलेक्ट करेंगे और फिर स्टाइल में जाएंगे और हेडिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चैप्टर 3 को भी सेम सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल में जाएंगे और हेडिंग पे क्लिक करेंगे। चलिए अब थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप में आप रेफरेंस में जाएंगे, रेफरेंस में जाने के बाद यहीं पे देखिए टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कस्टम टेबल कंटेंट पे जाएंगे, फिर यहाँ पे देखिए हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 दिया हुआ है। यहाँ पे हेडिंग्स बढ़ा लेंगे, 100 लेवल पे जाएंगे इस पे। मान लीजिए अगर 4th चैप्टर रहता तो यहाँ पे 4th कर लेते, हमारा 3rd चैप्टर है तो यहाँ पे 100 लेवल में 3rd सेलेक्ट कर लेंगे और ओके दबा, ठीक है। ये देखिए ये हमारा चैप्टर 2 तक आया है, फिर से जाएंगे हम लोग, ठीक है। चैप्टर 3 तक हम लोग करना है, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे। अब देखिए टेबल ऑफ कंटेंट हमको फर्स्ट पेज पे बनाना है, तो फर्स्ट पेज पे कर्सर रख लेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे, कस्टम टेबल कंटेंट पे जाएंगे और यहाँ पे 100 लेवल में 3 सेलेक्ट कर लेंगे और ओके दबा देंगे। देखिए हमारा 3 चैप्टर तक आ गया है, ठीक है। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है, यहाँ पे
मान लीजिए आपको थर्ड चैप्टर पे जाना है, एक क्लिक में आप थर्ड चैप्टर पे चले जाएंगे। चाहे एक क्लिक पे अगर अगर यहाँ पे 10 चैप्टर भी रहता तो 100वें पेज पे जाना है। अब देखिए थर्ड चैप्टर 9वें पेज तक है, तो आप थर्ड चैप्टर पे डायरेक्ट चले जाएंगे। इसका टेबल ऑफ कंटेंट का ये फायदा होगा, चाहे 4 चैप्टर हो, चाहे 5 चैप्टर हो, चाहे 10 चैप्टर हो। ठीक है, 10 चैप्टर अगर 100 पेज पे एक बार क्लिक करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट उसी पेज पे डायरेक्ट वो पहुंचा देगा, आपको बुक्स पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट। अब देखिए एक बार हम लोग कंट्रोल दबाया, अब देखिए ये कर्सर बन गया यहाँ पे कंट्रोल दबाने के बाद, और फिर इस पे क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट देखिए थर्ड चैप्टर पे हमारा ला देगा। ये होता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।